हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की कंप्लीट लिस्ट। बिल्कुल ये अपडेटेड है 2024 की। तो टॉप 50 एमसीक्यू होने वाले हैं जनवरी टू अक्टूबर। तो आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली टू द एंड ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2024। तो मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पौरेल। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो निकिता पौरेल क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2024 और ये उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और 2023 की विनर की बात करें तो नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान से बिलोंग करती थी। निकिता पौरेल आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो मिथुन चक्रवर्ती, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये 2022 का है अचीवमेंट। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और ध्यान में रखिएगा 54th नंबर के रेसिपेंट है। ब्रॉडकास्टिंग है, ये जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, तो अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने अनाउंस कर दिया था सितंबर में ही। और 53rd वाला जो मिला था वहीदा रहमान को मिला था फॉर ईयर 2021। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा। ओके, तो देखिए टॉप 3 स्टेट्स की बात करें जो कि नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 की कैटेगरी में है, तो फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे है गुजरात एंड पुडुचेरी। ये दोनों ही जॉइंटली हैं थर्ड पोजीशन पे। इसको अनाउंस किया गया था द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति के वो है CR पाटिल। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द ईयर 2024। तो ये विमेन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैन कैंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्होंने ऑनर किया है साउथ कोरियन राइटर है हैन कैंग। और ये डीपली पोइटिक प्रोज, इसके लिए इनको ऑनर किया गया है। और हिस्टोरिक ट्रॉमास एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस पर ये फोकस्ड इन्होंने प्रोज लिखा था। The Nobel Prize for Literature 2023 was given to John Foss for his innovative plays and prose। तो ये 2023 का था, बट आपको हैन कैंग ध्यान में रखना है 2024 का लिटरेचर नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन्हें। अब यहाँ पे बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रिवकुन को। तो इनकी डिस्कवरी है ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, इसके लिए इनको दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। अगर हम नोबेल प्राइज़ बात करें फिजिक्स में तो जॉन जे हॉपफील्ड और जियोफ्री E हिंटन को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, बस आप हॉपफील्ड और जियोफ्री याद कर सकते हैं तो ये भी फिजिक्स में काम आ जाएगा। तो इनको फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के लिए दिया गया है जो कि इनेबल करती है मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। नोबेल प्राइज़ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो डेविड बेकर को दिया गया है उनकी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। डेमिस हसाबिस और जॉन M जंपर को भी दिया गया है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस के लिए। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली, हैन कैंग को दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नोबेल प्राइज़ पीस की बात करें तो ये एक इंस्टीट्यूशन है निहॉन हिडांक्यो, ठीक है। ये वर्ल्ड को फ्री करना चाहती है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। तो जो नागासाकी हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो ये जापान की एक इंस्टीट्यूशन है, तो इनको ही मिला है इनके प्रयासों के लिए नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2024। द नोबेल पीस प्राइज़ 2024 इन इकोनॉमिक्स, तो ये ध्यान में रखिए ये सेवरिज रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है। तो डेरन एकेमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स A रॉबिन्सन, इनको मिलेगा फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इनको मिल चुका है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो पीस वाला प्राइज़ होता है ना, वो कहाँ पे मिलता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी 2024 अवार्ड्स। तो ये देखिए जो बेस्ट एक्टर बने हैं ना, तो किंग
जो है शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बेस्ट फिल्म बनी है एनिमल, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन अबू धाबी UAE, ठीक है। बेस्ट फिल्म एनिमल है और डायरेक्ट किया गया है संदीप रेड्डी वांगा के द्वारा। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बने हैं अनिल कपूर एनिमल मूवी के लिए, रणबीर कपूर के पापा बने थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी बनी है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल तो बॉबी देओल बने हैं एनिमल मूवी से। अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं। तो रेहा सिन्हा ये गुजरात से हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल का खिताब जीता इन्होंने। ध्रुवी पटेल ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बनी है। ओडिशा की स्विमर है प्रत्युषा रे, इनको 32 नंबर का एकलव्य पुरस्कार मिला है, 32 नंबर का, ठीक है। और चिरंजीवी ने सेट किया है, जो साउथ इंडियन एक्टर है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सेट किया है एक रिकॉर्ड एज मोस्ट प्रोलिफिक इंडियन फिल्म स्टार। तो इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए, उसके बेस पे इनको ये मेंशन किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के विनर रिवील कर दिए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो दुधमार्स ये छत्तीसगढ़ का है, सेकेंड नंबर पे है आरू, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और कुटलूर ये कर्नाटका का है। तो टॉप 3 टूरिज्म विलेज हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अलेक्जेंडर डन्स ये शस्त्र रामानुजन प्राइज जीते हैं 2024 के लिए, ये मैथमेटिशियन हैं, ठीक है। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस अवार्ड, ये है चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ये अवार्ड है। राजकुमार हिरानी को ऑनर किया गया है विथ नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, ये मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे किशोर कुमार, तो उन्हीं के द्वारा मतलब उनके सम्मान में दिया जाता है। तो राजकुमार हिरानी को मिला है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, तो इनकी ही देन है। विच कंट्री वॉन 9th GOV टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। इंडिया वॉन द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, जो कि दुबई में हुआ था, ओके। और ये प्रोजेक्ट था आई रास्ते, ठीक है। और इंटेलिजेंट इसका जो फुल फॉर्म है आई फॉर इंटेलिजेंट सोल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। विच सिटी हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर सिटी, तो किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नोएडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बिलोंग करता है, नोएडा। तो बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर रीयूज प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, ये इस सिटी यानी कि नोएडा को रिकॉग्नाइज किया गया है। विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2024, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिडनाइट्स। तो टेलर स्विफ्ट है, इन्होंने जीता है 2024 का ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर ऑफ हर एल्बम, तो ये मिडनाइट्स के लिए जीता है, ठीक है। और मिली साइरस इनका फ्लावर्स इन्होंने जीता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और बिली इलिश इन्होंने एंड हर ब्रदर फिनिंस इन्होंने जीता है सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट बाफ्टा अवार्ड्स 2024, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओपेनहाइमर ने ये जीता है बाफ्टा अवार्ड, जो कि है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2024। बेस्ट डायरेक्टर बने हैं क्रिस्टोफर नोलन, बेस्ट एक्टर है सिलियन मर्फी। हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज रोल इन द फिल्म जवान, इन्होंने जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है रानी मुखर्जी। हु वॉन द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023, करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ठीक है। तो ये फर्स्ट बंगाली राइटर हैं, इन्होंने ये जीता है कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। ही हैज़ रिटन मोर देन 90 बुक्स इंक्लूडिंग ट्रैवलॉग एंड फिक्शन फॉर चिल्ड्रन। हु वॉन द इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रेजेंट किया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये 2023 की कैटेगरी जो कि है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में टीम इसरो ने ये जीता है।
हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी हैं ये मेसी, लियोनेल मेसी हैं और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, एक सेरेमनी हुई थी लंदन में 2024 में, तो इसी में। और बेस्ट अगर वुमेंस प्लेयर अवार्ड की बात करें तो वो है आयताना बोनामाती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। हु वॉन आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023? करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो जनवरी 2024 में विराट कोहली ने जीता है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर। और आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है चमारी अथापत्तू। तो फीमेल में आपको ध्यान में रखना है और मेल में जो क्रिकेटर है विराट कोहली आपको ध्यान में रखना है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर। तो ध्यान में रखिएगा, इसके जो डायरेक्टर हैं इन्होंने भी जीता है बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स? तो घुड़सवारी जो खेल होते हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला है दिव्य कीर्ति सिंह। इनका नाम ही है बहुत ही अच्छा सा। तो इनको अवार्ड भी दिया गया है ना बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। तो ध्यान में रखिएगा, जनवरी की बात है। Who has been awarded with the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। तो ये दोनों लोगों को ही मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये बैडमिंटन डुओ खेलते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन्होंने रिसीव किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2023। ओके, और इसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। In स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, which city has been declared as the cleanest city in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर एंड इंदौर। ओके, तो इंदौर तो हमेशा से ही रहा है बट बेंगलोर का भी नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। तो नवी मुंबई रैंक्ड 3rd, विशाखापत्तनम रैंक्ड 4th, ये भी आपको ध्यान में रखना है। Which state has won the best state tableau award of Republic Day Parade? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो 2024 की बात करें तो उड़ीसा जीता है। उड़ीसा वॉन द बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड। जो झांकी प्रदर्शन हम निकालते देखते टीवी वगैरह में, तो उसी चीज़ की बात की जा रही है। तो रिपब्लिक डे परेड के लिए उनका जो टाइटल था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, तो ये चीज़ की जो प्रदर्शनी लगी थी उसके लिए ये इन्होंने जीता है। किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा स्टेट विनर रहा। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर मेल रणबीर कपूर। तो बेस्ट फिल्म की बात की जा रही है तो 12th फेल होगा। हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विथ भारत रत्न अवार्ड 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे। PV नरसिम्हा राव तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। MS स्वामीनाथन ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, तो इनको इस क्षेत्र में मिला है। तो ये सभी 5 लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। हु हैज़ रिसीव्ड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि B and C, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य एक संस्कृत स्कॉलर, पोइट एंड राइटर है। वो फ्लुएंट है इन 22 लैंग्वेजेस। और गुलजार साहब है एक उर्दू पोइट और लिरिसिस्ट है। तो ध्यान में रखिएगा, इन दोनों लोगों को ही मिला है 58th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द पद्म अवार्ड 2024? तो देखिए, जो पद्म अवार्ड मिला है वो मिला है टोटल 132 लोगों को। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। तो टोटल अगर आप कर लेते हैं तो आ जाएगा 132 आंसर। ओके, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द GD बिरला अवार्ड 2023 साइंटिफिक रिसर्च? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अदिति सेनदे। इनको रिकॉग्नाइज किया है इनकी कंट्रीब्यूशंस के लिए टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज। इसके लिए इनको मिला है GD बिरला अवार्ड फॉर 2023। डॉक्टर सेनदे जो है ये फर्स्ट वुमेन है टू रिसीव दिस अवार्ड। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि डॉक्टर प्रदीप महाजन। ठीक है, तो प्रदीप महाजन ने रिसीव किया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर हिज वर्क इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल थेरेपी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द संगीत कला निधि अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एम. कृष्णा। तो 2024 का संगीत कला निधि अवार्ड इनको दिया गया है। टी.एम. कृष्णा को एक वेल नोन कर्नाटिक वोकलिस्ट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ ऑनर्ड विद पेन प्रिंटर प्राइज 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो बुकर प्राइज विनर है अरुंधति रॉय, इनको चूज किया गया फॉर द 2024 पेन प्रिंटर लिटरेरी प्राइज फॉर हर करेजियस एंड unswerving writing. Who won the बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ध्यान में रखिएगा कि ये 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में महाराष्ट्र को चूज़ किया गया था और इनकी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फार्मिंग को इम्प्रूव कर रही हैं, रूरल लाइफ स्टेट जो कि महाराष्ट्र में, तो उस चीज़ के लिए इनको चूज़ किया गया महाराष्ट्र को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाई IOC? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक ऑर्डर एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि दिया जाता है बाई IOC फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है जो कि फर्स्ट इंडियन थे टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक। हु वॉन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने जीता है 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग, एक लंदन बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है वहाँ से। हु हैज़ बीन नेम्ड लैंड हीरो बाय UN एजेंसी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धेश साकोरे। सिद्धेश साकोरे एक फार्मर है, एक फाउंडर है ऑफ एग्रो रेंजर्स। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको नेम किया गया है लैंड हीरो बाय UN एजेंसी। तो ध्यान में रखिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इनके द्वारा इनको हीरो बोला गया है, लैंड हीरो। अच्छी बात है। हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनी एर्पेनबेक। ठीक है, जेनी एर्पेनबेक को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2024। इनको ये कैरोस, ये रिटन बाय, इसको लिखा गया है जेनी एर्पेनबेक एंड इसको ट्रांसलेट किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा। तो इसलिए इनको मिला है जेनी एर्पेनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2024। ये हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इसको आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विथ नेशनल मंडेला अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा निमहंस। देखिए जो निमहंस है ये न्यूरो साइंसेस पे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि बेंगलुरु में है और इसको अवार्ड मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमहंस जो कि बेंगलुरु का एक इंस्टीट्यूशन है, मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेस पे काम करता है, WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया तो उन्होंने दिया है अवार्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है। हु हैज़ वॉन गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला। तो आलोक शुक्ला एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो कि छत्तीसगढ़ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था टू सेव इतने एकड़्स जमीन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम कोल माइनिंग। तो इस वजह से इनको मिला है आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द शॉ प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। कुलकर्णी जी को रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी डिस्कवरी के लिए अबाउट मिलीसेकेंड पल्सर्स, गामा रेज बर्स्ट, सुपरनोवा एंड अदर वेरिएबल ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इनको बेस्ट प्राइज मिला है इन एस्ट्रोनॉमिकल खगोल विज्ञान में, तो शॉ प्राइज। ओके, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। विच इंडियन फिल्म वॉन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल? ठीक है, कैंस बोलते हैं इसको। ऑल द इमेजिन एज लाइक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पायल कपाड़िया ने इसको डायरेक्ट किया था। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है ऑल द इमेजिन एज लाइक। हु वॉन द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड फॉर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, ये असम से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है सेकेंड विटली गोल्ड अवार्ड। और ध्यान में रखिएगा इनको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी हम जानते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीना चरांदा।
मीना चरांदा एक प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है ऑफ कालिंदी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और इनको इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है फॉर 2024। इनका जो वर्क है इन एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज, इस वजह से इनको मिला है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। मीना चरांदा। हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। तो ये फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन बनी है एताना बोनामाटी, फुटबॉल प्लेयर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को अवार्ड दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हु हैज़ बीन नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर? तो यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है अद्वैता नायर को, ठीक है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्होंने दिया है, नेम किया है अद्वैता नायर को द को फाउंडर ऑफ नायका, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। CEO ऑफ नायका फैशन, जिसमें मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। तो यंग ग्लोबल लीडर का जो अवार्ड मिला है अद्वैता नायर को मिला है। हु हैज़ रिसीव्ड रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चैटर्जी। तो रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ उनकी एक बंगाली ट्रांसलेशन है ऑफ स्टालिन्स काउच, इसके लिए मिला है इनको, ठीक है, पंकज कुमार चैटर्जी को। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2024 और 96 एकेडमी अवार्ड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्टिकोवा। तो वो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं क्रिस्टीना पिस्टिकोवा। इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब एट अ ग्रैंड इवेंट इन मुंबई, ये मुंबई में हुआ था। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभा वर्मा। तो मलयालम पोइट है प्रभा वर्मा, इनको अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान। और ये प्रभा वर्मा ये एक मेल है, नॉट अ फीमेल, ठीक है, नाम से लग रहा होगा फीमेल बट नो, ही इज़ अ मेल, प्रभा वर्मा। और उनका एक वर्क है रुद्र सात्विकम, इसके लिए इनको मिला है, ये मलयालम पोइट है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज़ 2024? तो ये मैथ में मिलता है, तो माइकल टालाग्रैंड, ठीक है, ये मैथमेटिशियन है माइकल टालाग्रैंड, इनको मिला है एबल प्राइज़ फॉर 2024। और ये अवार्ड दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। हु वॉन प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ फॉर 2024? तो ये दिया जाता है वास्तु के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो रिकिन यानामोटो, ये जापान से बिलोंग करते हैं, और आर्किटेक्चर नोबल इसको कहा जाता है, प्रित्जर ये आर्किटेक्चर प्राइज़ को, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो अवार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन अवार्ड है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे ऐसे फर्स्ट नॉन भूटानीज होंगे जो ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द स्लाइड। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए, ये फास्ट मोड में रिविजन था। आई होप दिस विल हेल्प यू।